14 सितंबर को हाथरस में जो कुछ हुआ उसे सुनकर देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा, आप सिहर उठेंगे। न्यूज़ 24 ने उस बेटी की मां ने, उस पीड़िता की मां ने रो रो कर अपनी बात सुनाई। आप उसको सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका भी दिल दर्द से भर उठेगा, आपकी भी चीखें निकल जाएंगी। जरा सुनिए किस तरीके से न्यूज़ 24 पर पीड़िता की मां ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया और अब तक की पूरी जो सच्चाई रही किस तरीके से वो बताई। देखिए, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए न्यूज़ 24 आज उस जगह पर मौजूद है जहां पर वो बेटी हंसती थी, खिलखिलाती थी, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर ही वो पैदा हुई थी, यहीं पर वो बड़ी हुई थी, लेकिन आज नहीं है। आज पीड़िता की मां हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम, आप रोइए मत, आपका दर्द न्यूज़ 24 समझ रहा है, इसीलिए कई दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम, कई दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी बात रखिए मैम, बात रखिए। बेटी क्या कह के गई, क्या हुआ बेटी के साथ, और पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा है, बोलिए। एक एक करके बात रखिए मैम, रोइए मत, मैं आपके दर्द को समझ रही हूँ मैम। प्लीज आप बात रखिए एक एक करके मैम। मुझे उस दिन की बात बताइए जिस दिन आप बेटी के साथ मौजूद थे। मेरी बेटी बहुत बुरा हाल किया मेरी बेटी के साथ, उन लोगों ने मार के एकदम छोड़ दी बिल्कुल। मेरी बेटी के साथ वो हाल किए, कहते नहीं शर्म लगती है। कितने बजे की बात है मैडम जिस दिन आपकी बेटी आपके साथ घास लेने गई थी, क्या हुआ तब? एक एक करके सारी बात मुझे बताइए। 9:30 बजे की बात है, सुबह की। सुबह की। एक एक करके बताइए कि क्या हुआ था। हम घास, मेरे बेटा मैं घास लेने गई थी, एक गठरी हो गई मेरे बेटा आप कोई ने। नहीं, आराम से अपना चेहरे से दिखा के बात कीजिए। मेरे बेटा और मैं घास लेने गई थी, साथ में थी मेरी। बोली मम्मी घास कहाँ रखी है, मेरे बेटा जी रखी है, इसे इकट्ठी कर ले। मैं लड़की मेरी इकट्ठी करने लगी, मैं दूर नेक चली गई, आगे को मैं थोड़ी सी और काट लूँ। मेरी पीठ फिर रही और लड़की मेरी ऐसे इकट्ठी कर रही, ठाड़ी चुन्नी डरी हुई थी मेरी लड़की के लेकर। उसे गला मसक दिया गया ऐसे करके, उसकी आवाज़ नहीं निकली, फिर बाजरा में खींच लेंगे। मैं ढूंढती फिर वो तो दे आवाज़, उसका गला घोंट के, क्योंकि उसका वो हाल किया, सारी देह तोड़ के डाल दी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, टूट गई कमर की। उसने बात नहीं की, बिल्कुल गंभीर हाल ये थे। फिर मैंने अपना लड़का बुलाया, बेटा मेरे यहाँ जाके खबर कर दो, क्या हुआ है माँ? पता नहीं है मुझे, पता नहीं है क्या हुआ मेरे साथ, लड़की के साथ। देखो बेटा, मेरे बेटा टेक दे जल्दी जाके। मैं तो घबरा गई, देख के चक्कर आ गए मुझे, मेरा भी एकदम बोल बंद हो गया। बोले कि अच्छा भाग, मैं अभी जा रहा हूँ, भैया को बुला के लेके आ रहा हूँ। मेरा लड़का आ गया, ले जाके वहाँ थाने पे रख दी ले जाके। अब तो इस बारे के पहली बार जानते क्या क्या हुआ होता है इसमें। कितनी देर में आपको पता चला था जब आप थोड़ा सा आगे थे कि बेटी अब नीचे नहीं है, हलचल पीछे कुछ नहीं है? कितनी देर में? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा हो गया था। घास इकट्ठी करी और मैंने थोड़ी सी और काट ली। कितने लड़के मौजूद थे वहाँ पर? 4-5 गए। नाम लीजिए। रामू, संदीप, रवि। कैमरे पे नाम लीजिए मैडम, ताकि देश राष्ट्र आपको सुने। रवि, संदीप, रामू और लवकुश। थोड़ा सा ये लवकुश। उसके बाद आप सीधे पुलिस थाने गए थे लेके बेटी को? हाँ, सीधे। बेटी की कंडीशन क्या थी उस समय? वो था लो, ये जीभ कटी हुई थी उसकी, वो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल? बिल्कुल नहीं चल पाई, एकदम जैसे पोलिया मर जाता है उस तरह। और बेटी बोल नहीं पा रही थी? उसने नहीं बोला है कुछ। और उसके बाद पुलिस थाने जब आप पहुंचे तो क्या पुलिस ने क्या कहा था, क्या रवैया था पुलिस का? क्या उन्होंने कही कि यहाँ से ले जाओ लड़की को अपनी को, तो लड़की मर जाएगी, जल्दी एडमिट करा दो।